चैप्टर है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 आज का फर्स्ट डे है। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे पहले नाम की पर चर्चा कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसमें सब जुड़ा हुआ है, ट्राई गन और मेट्री, और ट्राई माने होता है तीन। तीन गन को या आप तीन साइड बोल सकते हैं, तीन एंगल बोल सकते हैं, हालांकि तीन साइड होते हैं, तीन साइड है। और मेट्री का मतलब होता है मैथमेटिक्स ज्योमेट्री। तो ये तीन साइड्स की जो ज्योमेट्री है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब बात दरअसल ये आती है कि इसमें हमारे पास जो है आप जानते हैं कि आप कहीं भी जैसे अब 10th में बच्चे आ जाते हैं तो आपके आसपास घर में या घर के अड़ोस पड़ोस में या जो भी थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अगर आपको कुछ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उनकी शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री को जो है अलग अलग ढंग से सभी लोग जो है सिखाने का प्रयास करते हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करते हैं, और सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। कुछ ने अपने शॉर्टकट बना रखे हैं जिसकी वजह से जो है वो इजी वे में उसको याद रख पाते हैं, समझा पाते हैं। तो हम सबको समराइज करेंगे और थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको रेशियो कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड प्रयोग करते हैं। रेशियो का मतलब होता है दो के बीच में रिलेशन या संबंध। तो होता क्या है इसमें कि एक ट्रायंगल, कोई पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड। ये सारे रेशियो है इनके, ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक टॉट। कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये नया नाम होता है, जैसे जब हम अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अलजेब्रिक वैल्यू उनके लिए नई होती है, वैसे साइन कॉस टेन को जब यूज कर रहे हैं तो ये चीजें उनके लिए थोड़ी नई होती है। तो अब बात करते हैं कि हर राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेनियस होगा, और एक 90 डिग्री श्योर है। और ये दो एंगल हमारे पास होते हैं, एंगल ए एंगल सी। थीटा वर्ड हम ऑलरेडी यूज करते हैं। थीटा एंगल ये ग्रीक लेटर है, और ग्रीक अल्फाबेट्स के जो है बहुत सारे सिंबल और साइन को जो है हम लोग अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं सिंबॉलिक रूप में, लेकिन जो है इसका बेसिकली मीनिंग होता है ये है एंगल। तो थीटा क्या है? एंगल है। तो एंगल जहां पर ये एंगल है तो उस एंगल का जो सबसे एंगल से रिलेटेड जो सबसे एडजेसेंट उस एंगल को बनाने वाली दो साइडें होंगी। तो एक साइड हाइपोटेनियस है और एक जो है एडजेसेंट दूसरी साइड है। तो हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होता है, ए के लिए हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ए के लिए बेस आपका यही हो जाएगा। यानी कि बेस और हाइपोटेनियस उस एंगल के लिए हो गया। ए एंगल बन रहा है हाइपोटेनियस और बेस से। तो अगर मैं सी की बात करूंगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये एंगल सी है, तो ये सी एंगल, दिस इज एक और हम ग्रीक लेटर थीटा का के अलावा फाई का यूज करते हैं, इस पर भी यूज हो रहा है। तो इसके लिए हाइपोटेनियस है तो ये इस थीटा के लिए ये भी आपका बेस का काम करेगा, और ये वाला वैल्यू जो है आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो हम अभी इस पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ जो है जो ग्रीक के जो लेटर थे और उनके सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये जो है उनके फुल नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉटेजेंट, ये जो है 6 रेशियो होते हैं। अब क्योंकि हमारे पास कॉट, टेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, टेंजेंट, कोसाइन, साइन ये थोड़े से लिखने में कन्वीनियंट नहीं थे, तो मैथमेटिशियन ने इसका शॉर्ट जो है सॉल्यूशन निकाला। साइन को तो साइन लिखा, कोसाइन को कॉस लिख दिया, साइन को साइन ही रखा। कोसाइन का जो चलन में प्रयोग है वो है कॉस, और टेंजेंट का प्रयोग है टेन थीटा यानी टेन। कोसेकेंट को कोसेक बोला, सेकेंट को सेक बोला, कॉटेंजेंट को कॉट बोला। तो अब हम जो है क्या है कि हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज जो है इन्हीं रेशियो का होता है। अभी इस पर मैं सिंबॉलिक रूप में आता हूं। तो पहला नाम होता है साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। अब इसकी बात जरा सा हम ये करने के लिए देखते हैं, यहाँ पर ये इसको सिंबॉलिक रूप में कई जगह जो है बोलते हैं, या जो थोड़ा सा जो है कुछ कविता पोयम के फॉर्म में इसे लोगों को सिखाया जाता है। बच्चे बड़े आसानी से याद कर लेते हैं, इसलिए उनको कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे मान लीजिए लिखा है PBP HHB, तो अब इसको कई जगह मैं भी देखा हूं, कोई कहता है P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। कई जगह अपने अपने टेक्निक से लोग इसको जो है कुछ और भी सिंबॉलिक रूप में याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये PPP HH और B ये हमारे रेशियो है। अब सिंपल वे में जो पहला रेशियो होता है साइन कॉस टेन और साइन कॉसेक
cos का sec, tan का cot। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर देता हूं, पहले तो इन दोनों की ही बात करता हूं। तो यहां पर स्टूडेंट एक चीज देखें, यहां जो लिखा गया है sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये सीक्वेंस से ही पता चल जाता है। अगर हमें चाहे cosec थीटा तो 1 अपॉन में यही क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, यानी कि sin का cosec रेसिप्रोकल है, cosec का sin जो है रेसिप्रोकल है। वैसे ही cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और यहां पर sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो ये cos और sec को हमने जो है यहां पर बना दिया है। ऐसे ही अब हमारे पास बात आ गई tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके सामने, इसको हम और चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम होता है, जैसे हम लिख रहा है कि sin थीटा है, तो थीटा हमारे पास एंगल ये है, तो इसके लिए बिल्कुल सब सिंबॉलिक रूप में है, हाइपोटेनियस फिक्स, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। जिस एंगल की बात हो रही है उसके जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और तीसरी वाली बेस है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर इस ट्रायंगल के रिलेशन की। ये पहला रिलेशन है sin थीटा। अब ये sin थीटा है तो परपेंडिकुलर, ये लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज BC अपॉन यहां पर हाइपोटेनियस AC। ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू, ये बीच में है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हो गया यहां पर जो है AB अपॉन AC, cos के बाद यहां पर आया tan थीटा, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, आपको याद रखने में सुविधा होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और ऐसे ही साइन के अलावा बात आती है cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू, और ये है cot थीटा इक्वल टू। तो cosec हमारा कहां, यहां पर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आपके पास यहां हो गया AC अपॉन BC, sec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस AC अपॉन AB, और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू AB अपॉन यहां पर BC। अब इसमें थोड़ा देखने वाली बात है, sin थीटा cosec थीटा, cos थीटा आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, यहाँ BC अपॉन AC है तो AC अपॉन BC है, इसलिए हमने ये वाला जो है रिलेशन यहाँ पर हमने इसके सिंबॉलिक रूप में दिखाया। अब जरा सा इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मैं इसमें tan थीटा की बात करूं, तो अगर मैं इसको tan थीटा इज इक्वल टू यहां पर दिया गया है, और इसमें एक रिलेशन देखें कि नाउ यहां पर हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा में हमारे पास रिलेशन क्या है, BC अपॉन AB। अब हम इसमें बारी बारी से हम इसमें जो है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये लिखेंगे BC अपॉन, अब BC में हमारे पास वैल्यू हो गई AC, और AB में भी वैल्यू हो गई हमारी AC। अब हमने डिवाइड कर दिया, तो अब हमने चेक किया कि इसके न्यूमरेटर कहां पर है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू ठीक यहां पर दी गई है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ठीक यहां दी गई है, तो दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू यहां पर है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही हमें यहां पर अगर मान लीजिए ये जो है cot थीटा है, cot थीटा की वैल्यू है AB अपॉन BC, तो अब हमने AB अपॉन AC लिखा और यहां पर BC अपॉन AC लिखा, तो ये वैल्यू हमारी जो है cos थीटा अपॉन ये जो है sin थीटा हो गया, तो ये इसको लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया है। इसको हमेशा बोला जाता है, ये जो हमारे दिए गए हैं 6 रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 6। दिस इज द 1 2 3 4 5 6। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं, अब मान लीजिए कि साइन थीटा, साइन का तो कोई सिंबल है, ये हमने लेटर लिया गया है,
और ये हमें जो है इस वैल्यू को हमें दिखना है। तो साइन थीटा एक रेशियो के रूप में है। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो भी रेशियो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइन थीटा होगा। जहां भी हमारे पास जो है ये जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। अब जो है ये सारी बातें जो है हमारे पास है। एक बात का ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ पर एक आपको जो मेन जो बेसिक प्रॉब्लम आएगी, मैं दो ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूं बेटा, और वो दो ट्रायंगल में एक जो है हमारे पास ये है ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में दिस इज अ हाइपोटेनियस और यहाँ पर ए की बात हो रही है। ए के लिए ये आपका हो जाएगा बेस और ठीक सामने ये वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये हो गया फॉर ए एंगल ए के लिए। और उसके बाद दूसरा जो है फॉर, कई बार एक ही ट्रायंगल में यहां पर आपका है ए, ये है बी सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस तो फिक्स है। अब बात हो रही है केवल एंगल सी की। तो सी के सामने जो होगा ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये जो है उसका बेस का काम करेगा। दिस इज अ थीटा एंड दिस इज अ फाई। तो हम जो है जिस नाम की, यानी कि या तो साइन ए पूछा जाए तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और साइन सी पूछा जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा सी के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिगर के अकॉर्डिंग इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि एंगल के जस्ट सामने जो भी साइड पड़ती है वो साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं, और तीसरी साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है एक यहाँ पर आर्यभट्ट की एक हिस्ट्री के रूप में भी लिखा गया है कि द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया ऑफ साइन in the way we use it today was in the work Aryabhatiyam by Aryabhatta in AD 500. Aryabhatta used the word Ardhajaya for the half chord which was shortened to Jaya और जीवा, या इसे जो है बाद में हम बदल करके इसे जो है मॉडिफाई किया गया जिसे हम जो है साइन बोलते हैं। तो आर्यभट्ट हमारे भारतीय मैथमेटिशियन थे और ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने जो है इस रेशियोज की खोज की जिसमें जो है ये साइन की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द टर्म ऑफ कोसाइन एंड टेंजेंट वाज मच लेटर। द कोसाइन फंक्शन arose from the need to the compute the sine of the complementary angle. Aryabhatta called a Cortesia the name of cosines and originated the Edmund Genter in 1674. The English mathematician Sir John Morey first used the appropriate notation of cos. तो अब ये क्या हुआ कि ये जो है हमारे भारतीय मैथमेटिशियन ने इस ट्रिग्नोमेट्री के जो जया है, साइन है, कोजिया है, या अर्ध कार्ड है, या जो है हमारे पास आधा कार्ड है, तो उसमें से उस रेशियो के सिंबॉलिक फॉर्म जो है जनरेटेड ओरिजिन इंडिया से ही हुई है, लेकिन इसे जो है मैथमेटिशियन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसके नाम में चेंजिंग की, और ये हमारा रेशियो आज जिसको हम यूज करते हैं और वो जो है आज टुडेज का